सभी को मेरा नमस्कार। आज हम होली के अगले दिन दशा माता की पौराणिक व्रत कथा सुनेंगे। ये कथा सुनने से दशा माता प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है और बुरी नजर से रक्षा होती है। सभी सुहागिनें पीला डोरा हाथ में लेकर ध्यान से सुने। जय दशा माता, माता की जय हो। एक बहुत बड़े राज्य में नल नरेश राजा रहते थे। वो धर्मपरायण, दयालु और न्याय प्रिय राजा थे। उनकी रानी दमयंती अत्यंत सुंदर, सात्विक और पतिव्रता नारी थी। उनके 4 पुत्र थे, सभी बलशाली, आज्ञाकारी और बुद्धिमान थे। राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं थी, खजाना भरा हुआ था, प्रजा सुखी थी। चारों ओर धन, धान्य, वैभव का बोलबाला था। नल राजा और दमयंती रानी का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। एक दिन होली का त्योहार आया। होली के ठीक अगले दिन, जो दशा माता का पावन दिन कहलाता है, राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मणी प्रकट हुई। वो साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन चेहरे पर दिव्य तेज था। वो सीधे रानी दमयंती के पास पहुंची और बोली, हे रानी जी, मैं दशा माता की भक्त हूँ। आज दशा माता का व्रत है, लीजिए ये पीला डोरा, ये दशा माता का प्रसाद है, इसे गले में बांध लीजिए। जो सुहागिन इसे बांध लेती है, उसके घर में कभी दरिद्रता का साया नहीं आता, संतान सुख बना रहता है, पति पारिवारिक सुख अटल रहता है। 10 दिशाओं में माता रक्षा करती है। रानी दमयंती ने ब्राह्मणी के हाथ से वो पीला डोरा ले लिया। डोरे को देखते ही उनके हृदय को असीम शांति मिली। उन्होंने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दान भोजन दिया। तभी राजमहल की दासी ने कहा, महारानी जी, सभी गांव की सुहागिनें आज दशा माता का व्रत रखती हैं, पीला डोरा बांधती है और कथा सुनती है। ये अत्यंत पुण्य का कार्य है। ये सुनकर रानी ने तुरंत डोरा अपने गले में बांध लिया। सभी ध्यान से सुन रहे हो ना? बोलो जय माता दी। रात को जब राजा नल महल में आए, उन्होंने रानी के गले में पीला डोरा देखा तो क्रोधित हो गए। बोले, ये क्या मायावी डोरा बांध लिया? ब्राह्मणी कौन थी? फेंक दो इसे। रानी ने विनती की, लेकिन राजा ने जबरदस्ती डोरा खींचकर तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। रानी दमयंती ने चुपके से टूटा हुआ डोरा उठाया और अपनी साड़ी में छिपा लिया। उसी रात नल राजा को भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उनको दिखा, लक्ष्मी जी बाहर जा रही थी और एक बूढ़ी औरत महल के अंदर आ रही थी। राजा घबराकर जागे। उन्होंने रानी को स्वप्न बताया। रानी ने कहा, ये हमारे राज्य में बुरी दशा आने का संकेत था। लक्ष्मी जी जा रही थी, दरिद्रता का आगमन हो रहा है। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। सुबह होते ही राज्य में भयंकर विपदा आ गई। अनाज के विशाल भंडार रातों रात खाली हो गए। सोने चांदी का खजाना गायब। प्रजा भूखी प्यासी चिल्लाने लगी। अचानक नल राजा के 4 पुत्र रहस्यमय रोग के शिकार हो गए। राजा ने पुत्र को बचाने के लिए उन्हें एक भरोसेमंद भील राजा के पास भेज दिया और राज्य त्याग दिया और बहुओं को मायके भेज दिया। अपनी पत्नी दमयंती के साथ और एक पोते के साथ खुद वन की ओर निकल पड़े। वन में चलते चलते राजा नल के एक सेठ मित्र के गांव पहुंचे। सेठ ने उन्हें पहचान तो लिया, पर जब देखा कि वो फटेहाल और पैदल आए हैं, तो मन में सोचा, अगर इन्हें हवेली में ठहराया तो सेठानी और बहुएं क्या कहेंगी। इसलिए उसने उन्हें बाहर वाले कमरे में ही ठहरा दिया। उस कमरे की दीवार पर एक मोर की तस्वीर बनी थी और उसी के पास खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। रात को राजा रानी ने देखा कि देखते ही देखते वो हार जैसे दीवार में समा गया हो, मानो मोर की तस्वीर या खूंटी उसे निगल गई हो। सुबह हार गायब मिला तो सेठ की घरवालों ने राजा नल और रानी दमयंती पर चोरी का आरोप लगा दिया। अपमानित होकर वो वहां से निकल पड़े। फिर वो अपनी बहन के घर पहुंचे और जब बहन को भी पता चला वो फटेहाल आ रहे हैं, तो बहन ने कहा, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी क्या सोचेंगी, कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए चावल और मूंग ढक कर लेकर गई, पर राजा नल के हाथ में लेते ही वो कीड़े मकोड़े बन गए। उन्होंने वो वहीं गाड़कर
वहां से भी निकल गए। सेठ के घर अपमान सहकर और बहन के घर से भी दुखी होकर राजा नल, रानी दमयंती और उनका छोटा सा पोता आगे वन की ओर चल पड़े। भूख, प्यास और थकान से सब बहुत व्याकुल थे। चलते चलते वो एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। रानी दमयंती पानी भरने और हाथ मुंह धोने लगी। तभी खेलते खेलते उनका छोटा पोता नदी के किनारे चला गया। अचानक उसका पैर फिसला और वो तेज धारा में बह गया। रानी दमयंती रोने लगी, हे माता, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि हमारा बच्चा भी हमसे छीन लिया। राजा नल भी अत्यंत दुखी हुए, पर वो कुछ नहीं कर सके। दुख और अपमान सहते सहते राजा नल और रानी दमयंती रोते रोते आगे बढ़े। चलते चलते वो एक सूखी और बंजर जमीन पर पहुंचे। थकान से दोनों वहीं सो गए। वहां की एक मालिन ने उन्हें देखा और दया से बोली, तुम बहुत दुखी लगते हो, यहीं ठहर जाओ और आराम करो। पास ही एक कुआं था। जब राजा नल उसमें पानी निकाल रहे थे तो उसमें बार बार सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ निकल कर आती। रानी दमयंती ने राजा से कहा, ये मुझे दे दो। रानी दमयंती ने सूत की कुकड़ी को पीला डोरा मानकर माता को अर्पित किया। उन्होंने दीप जलाया, धूप दिखाई और मन ही मन प्रार्थना की, हे दशा माता, मेरे अपराध को क्षमा करो। आपके डोरे का अपमान किया, लेकिन अब सच्चे मन से व्रत कर रही हूँ। मेरे राजा, परिवार और राज्य की दशा सुधार दो। रानी ने रात भर जागरण किया, भजन गाए और माता की कृपा की वर्णन किया। सुबह होते ही चमत्कार दिखाई दिया। वह सूखी जमीन फूलों से लदी हो गई। सूत की कुकड़ी खुलने लगी और उसमें अनगिनत सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। हल्दी की गांठ फूट गई और उसमें से हीरे मोती बरसने लगे। मालिन ने आश्चर्य से कहा, आप कौन हो जो इतना चमत्कार लाई? रानी ने सारी कथा सुनाई। मालिन प्रसन्न हो गई और बोली, मैं दशा माता की भक्त हूँ। माता प्रसन्न हुई, चलिए आपके राज्य चलते हैं। राजा नल और रानी दमयंती मालिन के साथ चल पड़े। रास्ते में पहले वही सेठ का गांव आया। सेठ ने दरवाजा खोला तो आश्चर्य, दीवार पर चित्रित मोर की खूंटी से 9 लखा हार बाहर निकल आया। सेठ ने घुटनों पर गिर पड़े और महाराज से कहा, आपकी कृपा से मेरा हार लौट आया, क्षमा करो, मैंने आपको चोर समझा। राजा ने कहा, नहीं सेठ जी, ये माता की कृपा थी। सेठ ने उन्हें भोजन दिया और धन वस्त्र भेंट किए। आगे राजा की बहन का घर आया। बहन ने कहा, घर चलो, तो रानी दमयंती ने कहा, नहीं, उसी पीपल के पेड़ के नीचे चलेंगे। वहीं जाकर जो गड्ढा खोदा तो उसमें से चमकते हुए हीरे जवाहरात निकले। बहन रोते हुए पैरों में पड़ गई, बोली, मेरी भूल हो गई, क्षमा कर देना। राजा ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। फिर नदी किनारे पहुंचे। वहां उनका पोता जीवित दिखा। बच्चा दौड़कर गले लगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे माता, आपकी लीला अपरंपार है। पोता बोला, दादाजी दादी, एक माता ने मुझे बचा लिया और कहा, जाओ अपने माता पिता के पास। अब वो अपने राज्य की ओर लौटे। रास्ते में भील राजा मिला। उसने चारों पुत्र सही सलामत लौटा दिए। बोला, महाराज, आपके पुत्र स्वस्थ है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, इन्हें वापस भेज दो। बहुएं मायके से लौट आई। सब कुछ सामान्य। राज्य पहुंचे, भंडार अनाज से लबालब, खजाना सोने से चमका। लक्ष्मी जी का स्वागत हुआ, दरिद्रता भाग गई, प्रजा नाच गाने लगी। राजा नल ने सारे राज्य में दशा माता का मंदिर बनवाया। रोज पूजा अर्चना शुरू की। रानी दमयंती ने नया पीला डोरा बांधा और सभी सुहागिनों को बांटा भी। राज्य में सुख समृद्धि हमेशा बनी रही। दशों दिशाओं में माता की कृपा वर्षा होने लगी। हे सुहागिनों, ये कथा सुनकर दशा माता प्रसन्न होती है। जितना दुख राजा नल को सहना पड़ा, वैसा किसी को न देना। पीला डोरा गले में बांधो, व्रत करो, घर में सुख शांति लाओ। जय दशा माता की, जय हो माता की। अगर ये कथा आपके मन तक पहुंची हो तो ये यात्रा यहीं मत रोकिए। विराट भारत की कहानी को सब्सक्राइब करें।